Dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are start today exercise 4E and some necessary methods and rules and our properties learn before this exercise. Because this is related to the your exercise 4E. So पार्ट फर्स्ट टेक क्या लेगा बेटा, ये जो आपका एक्सरसाइज है स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 4E. ओके, इससे पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी और मेथड्स पे रहेंगे, तो पहले उसको हम सीख लेते हैं, उसको जान लेते हैं बेटा. ठीक है ना, तो पहले इसके बारे में हम अच्छे से रीड कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे करते हैं ये जानते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, बेटा होता क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, ओके, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. ओके बेटा, डिनोमिनेटर्स यही होता है. अगर हमारे पास टू रेशनल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दोनों के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, प्रोडक्ट फाइंड कर लो. प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर का आप प्रोडक्ट फाइंड कर लो. ठीक, यहाँ पे कंडीशन जैसे इसको कैसे करेंगे, जैसे a अपॉन b है और बेटा आपका है दूसरा c अपॉन d. ठीक, अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो a मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई c अपॉन b मल्टीप्लाई d. ये जो इनका नंबर में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा बेटा. ठीक, जैसे मान लो ये 3 अपॉन 2 हो और ये जो है कि 4 अपॉन 5 हो, तो क्या करेंगे, 3 अपॉन 2 है ना, तो 3 जैसे 2 अपॉन 3 है, सॉरी 2 अपॉन 3 है और ये 4 अपॉन 5 है. ठीक, 2 4 जा 8 हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक, तो 4 2 जा, यही देख लो, जैसे 3 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन 3
मल्टीप्लाई 4/5। ओके स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5। 4 2 जा 8 हो गया बेटा, और 3 5 जा 15 हो गया। दैट्स प्रोडक्ट। ओके, तो अब इसके बाद बेटा आते हैं हम एक्सरसाइज पे। बस इतनी सी प्रॉपर्टी थी जिसको आपको जानना मस्ट था। ठीक, कैसे इसका मल्टीप्लाई है। तो इसको बेटा राइट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप पूरा राइट कर लेंगे इस मेथड्स को। एक्सरसाइज 4 ही का है, ये फर्स्ट पार्ट है बेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4 बाई 5/7। ठीक, इसकी मीनिंग हो गई बेटा 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। बस क्या करना है, बाई के प्लेस में आप मल्टीप्लाई सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 5/7। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 7। ओके, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद बेटा सेकंड भी आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन देखिएगा सेकंड में कुछ कैंसिल होने वाला प्रोसीजर है, तो उसको कैसे कर लेते हैं। सेकंड है 9/8 बाय 32/3। सॉल्यूशन 9/8 बाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई बेटा 32/3। ओके, अब क्रॉस में अगर डिवाइड हो रहा है, किसी का भी न्यूमरेटर अगर किसी के डिनोमिनेटर से, इफ एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव एनी कॉमन फैक्टर, देन बोथ द नंबर्स मींस न्यूमरेटर, नंबर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द दैट्स कॉमन फैक्टर। ओके, सो देखो 9 और 3 में बेटा कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, ये हो गया 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ओके स्टूडेंट, अभी देखो न्यूमरेटर में क्या आया 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 4 जा 12। डिनोमिनेटर 1 आएगा, तो इसको 1 राइट करने की कोई नीड नहीं। ओके बेटा, ये आपका आंसर है। और अभी इसके बाद थर्ड को देखिएगा। थर्ड है स्टूडेंट 7/6 बाई 24। 7/6 बाई 24। सॉल्यूशन, अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप अपने हेजिटेशन या फिर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिनोमिनेटर 1 राइट कर लेंगे बेटा। 7/6 बाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई 24/1। देखो कॉमन फैक्टर है दोनों, इसके ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, दोनों में कॉमन फैक्टर 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 बेटा। अभी ये आपका कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 1, 7 4 जा बेटा 28। डिनोमिनेटर 1 हो रहा है, तो 1 राइट करने की नीड नहीं। ओके, अभी बेटा देखते हैं थर्ड के बाद आ जाते हैं हम
फोर्थ पे आते हैं ना, फोर्थ को देखिएगा। फोर्थ है स्टूडेंट -2/3 बाय 6/7। सॉल्यूशन देखिए, -2/3 बाई के प्लेस में मल्टीप्लाई बेटा सिंबल 6/7। ठीक, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स। ठीक, दोनों में 6 और 3 में 3 कॉमन फैक्टर था, तो दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अभी देखो ये -2 मल्टीप्लाई 2, ओके, -2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7। देखो ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो -4/7 1 जा 7, ये बेटा आपका आंसर। ठीक, तो फिर इसको राइट कर लो, बाकी को अभी मैं बता दे रहा हूँ। अभी बेटा इसका आते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ओके, दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट फिफ्थ पार्ट इज -12/5 बाय 10/-3 10/-3। So solve this question. We write -12/5 in the place of by, we represent multiply symbol. After that we write 10/-3. Okay, here is numerator -12, here is denominator -3. In the both case there are common factor is 3, so both the number divided by 3, 3 1s are 3, and if here is minus sign, here is also minus sign, so they are cancelled. Okay, 3 1s are 3, 3 4s are 12, here is 10, here is 5. In the numerator 10, denominator 5. In the both the number there are common factor is 5, so we divide both the number by 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. Okay student, so we write here 4 multiply 2, okay, upon 1 multiply 1. So we find their product is 4 2s are 8, okay, and denominator is 1, so we write only 8. 8 is your answer. Okay student, here is you also solve question number 6, but there are some difficulties for you, so we solve this question also. Question 6 says, question 6 is 25/-9 by 3/-10. So solution is here. We write 25/-9 at the place of by, we represent multiply symbol. After that we write 3/-10. So we look here, here is 3, here is -9. In the both the number 3 and 9 common factor is 3, so we divide both the numbers by 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9, okay, -3. Okay, here is numerator 25, here is denominator
-10. In the both the number common factor is 5, so we divide both the number by 5. 5 to the 10 -2, 5 5 the 25. So we write this 5 multiply 1 upon -3 multiply -2. Okay, we know that when we multiply same sign then it becomes positive. Okay, जब सेम साइन का बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉजिटिव आता है. ठीक, 5 1 5 upon 3 2 6 and it becomes positive because both the sign are negatives and negative signs means both the sign, अगर दोनों साइन बेटा सेम होते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव. ठीक, तो इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको बेटा आपको करना है. ठीक, मैं क्वेश्चन को इधर राइट कर देता हूँ. डू योरसेल्फ. हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 is -7 upon 10 by -40 upon 21. -40 upon 20. So we read the solution is and this type -7 upon 10 multiply -40 upon 20. Okay student, both the signs are negative. When we multiply in pair of negative signs or same sign then it becomes positive. अगर पेयर में हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन का तो बेटा आपका वो पॉजिटिव तो आना है. अब देखो क्रॉस में आप जो कॉमन फैक्टर रहेंगे उससे आप डिवाइड करेंगे. ये आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, इसका 8th पार्ट है. -36 अपॉन 5 by 20 upon -3. इसको आप राइट करेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में. -36 upon 5 multiply 20 upon -3. दोनों में कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन फैक्टर, ऐसे इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन फैक्टर जो रहेगा उससे आप डिवाइड करेंगे. किसी के न्यूमरेटर को किसी के डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीपल केस. 9 का बेटा -13 upon 15 by -25 upon 26. Solution. This number is represented in the form of -13 upon 15. At the place of y, we represent multiply symbol. After that, we write 26 upon 25 upon 26. क्रॉस में अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसे क्रॉस में कैंसिल कर लेंगे बेटा. माइनस माइनस साइन रहेंगे तो वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, पता ही है. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. सेकंड क्वेश्चन है बेटा सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में कुछ क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं बेटा. फर्स्ट है सिंप्लीफाई में भी सेम वही कंडीशन रहेगा जैसे ऐसे फॉर्म में आपके नंबर दिए गए हैं तो जो प्रोसेस करते हो वही प्रोसेस करना है बेटा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं. 3/20 मल्टीप्लाई 4/5. ठीक, सिंप्लीफाई करना है
तो देखिएगा क्रॉस में कोई भी नंबर, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, देखो 4 और 20 में इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन फैक्टर है बेटा, क्या है 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, 3 1 जा 3 अपॉन 5 5 जा 25, ये आपका आंसर है। जब उसको कॉमन फैक्टर से मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर रहेंगे अगर उससे आप डिवाइड कर देते हैं तो जो आपके न्यूमरेटर बचते हैं उस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका प्रोडक्ट जो होता है उसको एज अ रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद बेटा सेकंड है बेटा, सेकंड आप कर लेते हो, ठीक है ना, सेकंड आप कर ले जाओगे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, -7 अपॉन 30 है, -7 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 14, देखो -1 बेटा यहाँ से आएगा, 7 1 7 7 2 14, ठीक, 5 1 5 5 6 30, चलो कर ही देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2, देखो न्यूमरेटर अगर 1 हो रहा है तो ऐसा नहीं कुछ नहीं राइट करेंगे, न्यूमरेटर तो आप राइट ही करेंगे, -1 हो जाएगा, 1 1 का 1 -1 6 2 जा 12, ओके, ये आपका हो गया। थर्ड है बेटा 5 अपॉन -18 मल्टीप्लाई 9 अपॉन -20, देखो माइनस माइनस साइन कैंसिल बेटा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, ठीक, 5 4 जा 20, ठीक, न्यूमरेटर क्या है बेटा 1 मल्टीप्लाई 1, देखिएगा ये 1 माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, ऐसा कभी नहीं करना कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही कैंसिल कर दो या फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही कैंसिल कर दो, बेटा ये नहीं करना है, ठीक, अगर मल्टीपल केस में मल्टीप्लाई के केस में है किसी के न्यूमरेटर और किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो आप उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 4 2 जा 8, ओके। और बेटा अब इसके बाद है फिफ्थ, मैं बता दे रहा हूं, फिफ्थ है स्टूडेंट -32 मल्टीप्लाई -7 अपॉन 36, देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं बेटा, डिनोमिनेटर आप 1 टेक करो, देखो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, जब न्यूमरेटर केस में रहेगा तो उनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक, 32 है और ये है 36, दोनों में बेटा आपका 4 कॉमन फैक्टर, 4 8 का 32 -8 हो गया, 4 9 का 36, अब इसको राइट कर लेंगे -8 मल्टीप्लाई -7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 9, ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, 8 7 जा 56 अपॉन 9 1 जा 9, ये आपका आंसर है। अब आपको जो दो करने हैं वो मैं दिखा दूं, आपको कौन से दो करने हैं, ये है बेटा आपका फोर्थ है, ठीक, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है -9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई -9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई -16 अपॉन 3, क्रॉस में आप कट करेंगे और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आंसर पॉजिटिव में है,
ठीक, 6 को करना है बेटा, 6 है 16 अपान -21 मल्टीप्लाई ये है -14 अपान 5 -14/5। देखो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस साइन है, तो यहाँ पे आपको बेटा कैंसिल हो जाएंगे माइनस साइन। और देखो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर तो जो कॉमन फैक्टर इन दोनों में रहेंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे, फिर जो बचेगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। चलो अभी इसके बाद आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा सिंप्लीफाई। ये भी सिंप्लीफाइंग है, तो ये भी इजी है, बट यहाँ पे रेशनल नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक, इन सम केसेस। और बेटा जो इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका डिनोमिनेटर आप 1 राइट कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, और 2 तो आपके रेशनल नंबर में ही हैं, ठीक। तो चलो कर लेते हैं, देखता हूँ कौन कौन सा मुझे बताना है, ठीक। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में सिमिलरिटी है, बस केवल आगे पीछे हुआ है, ये हो जाएगा। और सेकंड और फिफ्थ में भी नियरली सिमिलरिटी ही है, केवल माइनस माइनस साइन रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सेकंड में आपका निगेटिव आएगा क्योंकि एक ही माइनस साइन है, ठीक है। चलो फिर करता हूँ फर्स्ट को। फर्स्ट है बेटा 7/24 मल्टीप्लाई -48। मैंने कहा कि अगर डिनोम आपका इंटीजर्स में है तो उसका डिनोमिनेटर आप 1 टिक कर सकते हैं, ठीक। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर 24 है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक। अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है किसी में, तो 7 मल्टीप्लाई -2 अपान 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 7 2 जा 14 -14, और डिनोमिनेटर 1 होगा तो राइट करने की जरूरत है। अब इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है सेकंड में बेटा आपका हो जाएगा, ठीक, ऐसे ही है। सेकंड हो जाएगा, थर्ड होगा। थर्ड है बेटा -3/4 मल्टीप्लाई -4/3 देखो -3/4 मल्टीप्लाई 4/3 है, तो देखो दोनों में 3 1 जा 3 3 1 जा 3 -1 आया, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, क्या आ गया -1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1 -1, डिनोमिनेटर 1 आएगा, ठीक। फोर्थ भी बेटा आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। फिफ्थ को देख लो, फिफ्थ को देख लो। फिफ्थ है बेटा -13/5 मल्टीप्लाई -10, ओके। डिनोमिनेटर 1 टेक कर लो बेटा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2, -13 मल्टीप्लाई -2 अपान 1 मल्टीप्लाई 1, 13 2 का बेटा 26, माइनस माइनस साइन कब
मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। ठीक, क्लियर। और इसके बाद है बेटा 6 है, 6 को तो आप ही करेंगे। ठीक, बस न्यूमरेटर में दोनों आपके माइनस साइन है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होता है माइनस साइन तब वहां पे बेटा कैंसिल होता है। अगर एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर तो वहां पे माइनस साइन कैंसिल होता है। लेकिन जब दोनों न्यूमरेटर में हो तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस आता है। जब दोनों डिनोमिनेटर में हो माइनस साइन तो उनका भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक, या फिर किसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है जब, तब वहां पे कैंसिल कर देते हैं तो भी वो आपका पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, चलो तो अब आपको करने हैं कौन कौन से बेटा। आपको करना है सेकंड है -19/36 मल्टीप्लाई बाई 16। तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेंगे। न्यूमरेटर देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक, और यहाँ पे एक ही माइनस साइन है तो मीन्स ये आपका आंसर नेगेटिव। और इसके बाद है बेटा आपका 4th। ठीक, 4th है -13 मल्टीप्लाई 17/26। इसका देखो डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेंगे बेटा। इसका डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेंगे तो देखो ये आपका एक ही नेगेटिव साइन है वो भी न्यूमरेटर में, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। 13 मतलब 30 26, ये ऊपर -1 आ जाएगा तो -1 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे -17 होगा और ये 1 2 अपॉन 2। इसके बाद बेटा आपका 6 है -9/16 मल्टीप्लाई -64/27 -64/27। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में बेटा आपका माइनस साइन है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक, कैंसिल यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई होने पे प्लस होता है जब सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है और वो पेयर में। और इनको कैंसिल कर देना, 9 9 9 27, 16 16 4 64 होता है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखिए -1 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। -1 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे बेटा 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, 1 3 3 मीन्स 4/3 आपका आंसर होगा। तो बेटा ये आपको कर लेने हैं, बस आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक, और बाकी जो है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन 4th 5th एंड 6th 3 क्वेश्चन ऑल लेफ्ट रह जा रहे हैं, इसको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, और अगर आपसे हो सकता है तो आप 4 5 एंड 6 इन तीनों को कर सकते हैं। ठीक, सब में बेटा केवल मल्टीप्लाई है। ठीक, और कुछ करना नहीं है। और 4 में बस ये केयर करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को पहले जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उनको जो है कि मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड कर लो, सेकंड ब्रैकेट वाले को फाइंड कर लो जो दोनों के आएंगे। ठीक, जो दोनों को सॉल्व करने के बाद रेशनल नंबर फाइंड होंगे उन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो प्रोसेस आप जानते हैं। और 5 में मल्टीप्लाई ही करना है बेटा, ठीक है ना। और ठीक, 5 में मल्टीप्लाई कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। आपको प्रोसेस पता है, जैसे 3 3 जा 9 + 1 10 10/3 हो जाएगा। 2 × 40 40 2 जा 80 हो जाएगा, 80 + 1 81/2 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही 6 को भी कर लेना है बेटा, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई। ठीक, तो बेटा आज के लिए बस इतना है वीडियो में। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।